नमस्कार बंधुओं, मैंने अब तक चिंतन के रूप में 8 वीडियो दिए हैं जो YouTube पर है। उसमें ब्रह्मांड, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, शरीर, धर्म, इन सब चीजों के विषय में हमने अपने शब्द प्रस्तुत किए हैं। उससे आप देख और सुन सकते हैं। आज एक नया शब्द है, भ्रम और विश्वास, जो हर मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भ्रम और अधिक से कम विश्वास में अपना जीवन यापन कर रहा है। बंधुओं, भ्रम का शाब्दिक अर्थ है जैसे हम सत्य समझते हैं लेकिन वह सत्य न हो, इसी को भ्रम कहा जाता है। विश्वास, जिसे हम सत्य समझते हैं और वह सत्य हो, वह विश्वास है। भगवान शिव ने कहा है कि भ्रम और विश्वास के बीच बड़ी महीन रेखा होती है। इसे ज्ञान के द्वारा पहचाना जा सकता है। बंधुओं, तमाम कहानी, तमाम सत्य बातें हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, जिसको हम समझते हैं सत्य है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वह सत्य नहीं होता है। एक जगह हमने पढ़ा था, जब किसी बात को समझाने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं तो उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। तो इन शब्दों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे आप लोग श्रवण कर सकते हैं। बंधुओं, एक जगह मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति के एक पुत्र था छोटा और एक पुत्री थी बड़ी थी। दोनों साथ साथ पढ़ते थे। पुत्री को माता कहती कि मुन्ना के लिए बैग सही कर दीजिए, टिफिन लगा दीजिए, उसके कपड़े साफ कर दीजिए। जिसको सुन करके उसके मन में ऐसा होता था कि घर में इसकी इज्जत ज्यादा है भाई की, और हमारी इज्जत कम है। धीरे धीरे करके उसका यह भ्रम बढ़ता चला गया, विश्वास में बदलता चला गया। अंत में ऐसी स्थिति आई, वह यहाँ तक सोचने लगी कि इसके कारण हमारी इज्जत नहीं होती है, इसलिए अगर मर जाए तो अच्छा होगा। बंधुओं, समय बीतता गया, ऐसी स्थिति आई कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करने चला गया बाहर। पुत्री की शादी हो गई, अपने घर चली गई। एक समय ऐसा आया कि उसके पति की तबीयत काफी खराब थी, उससे गंभीर बीमारी थी, उसमें काफी पैसे लग रहे थे। वह काफी निराश थी। उसके भाई को जब पता चला तो आया और कहा, बहन आप चिंता मत करिए, जीजा जी के स्वास्थ्य के लिए चाहे जो पैसा लगेगा हम लगा सकते हैं। ऐसा ही हुआ। ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। उसने व्यवस्था की। अपनी बहन से कहा, बहन तुम जाइए घर, काफी थकी हुई, हम आज रात अस्पताल में रहेंगे। उसकी बहन चली गई। सुबह भाई घर आया। बहन ने पूछा कि भाई क्या स्थिति है, कैसी तबीयत है? तो उसने कहा कि जीजा जी का ऑपरेशन हो गया है, अब वे ठीक है।
तो वह चाय बनाने के लिए घर में चली गई। जब चाय लेकर आती है तो उसका भाई सोफे पर जिस हालत में था उसी हालत में सो गया था। बंधुओं, वह झुक करके उसके चेहरे को देख रही थी। उसके आंख से आंसू गिर रहे थे। वे आंसू भाई के चेहरे पर पड़ रहे थे। आंसू गर्म थे, इसलिए भाई जब जागा तो कहा, बहन क्या है? बहन ने कहा, कुछ नहीं। अब सोचिए, उस दिन उसको पता चला कि जो हमारा भ्रम था वह भ्रम था। बंधुओं, इस तरह से यही भ्रम और विश्वास होता है। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा है। एक नेवला की कहानी आप लोग जानते हैं। एक और कवि के विषय मैंने पढ़ा था कि उसके पिताजी उसकी निंदा करते थे। तो उसने एक दिन कहा कि हम पिताजी की हत्या कर देंगे, और धारदार हथियार लेकर के गया जहाँ उसके माता पिता सोए हुए थे। बाहर खड़ा हुआ था, सोच रहा था जब निकलेंगे तो हम इनकी हत्या करेंगे। उसकी माँ पिता से कह रही थी, आप उसकी निंदा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, उसमें कुछ कमी है, इसको दूर करने के लिए हम उसकी निंदा करते हैं। और लेकिन वह बहुत बड़ा विद्वान है। ऐसा सुन करके उसका भ्रम समाप्त हो गया और पिताजी के चरणों में जाकर के गिर गया। तो यह उसका भ्रम था, विश्वास नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं। भाई भाई के बीच, पास पड़ोस के बीच, मित्रों के बीच, पति पत्नी के बीच में तमाम ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं जो बढ़ते बढ़ते रिश्तों के टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इस कारण से बंधुओं, भ्रम और विश्वास के बीच जो महीन रेखा है, उस रेखा को हम ज्ञान के द्वारा पहचान सकते हैं। तो बंधुओं, सदैव हमको इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं यह भ्रम है कि विश्वास, तब जाकर के उस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। तो भ्रम, हर आदमी एक तरीके से भ्रम में जी रहा है। जैसे एक भ्रम यह भी है